अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान अहमद, GNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज आपके लिए जो मौजू है मैंने चुना है वो हुकूमत पाकिस्तान का वो ऐलान है जो काबीना के बाद ख्वाजा आसिफ कायरा साहब और मरियम औरंगज़ेब ने बताया, कौम को सुनाया, कौम से कुर्बानी का मुतालबा किया कि जी हमें इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं और हमारे इंपोर्ट बिल फंसे हुए हैं, हमारी इंपोर्ट बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई है तकरीबन, उसके लिए हमें बचत करनी है और उसमें तकरीबन 62 अरब रुपए बचाने हैं, जिसके लिए उन्होंने चंद इक़दामात का ऐलान किया, जिसमें एक था बिजली की बचत, तवानाई की बचत और दीगर ऐसे इक़दामात थे जिससे उनका ख्याल है कि 62 अरब रुपए ये लोग बचा लेंगे, हुकूमत बचा लेगी। उसमें उन्होंने अपील की कि हुकूमत तो जो इक़दामात कर रही है, हम आवाम से अपील करते हैं वो कुर्बानी दें। रात 8 बजे तक जो है बाज़ार मार्केटें बंद हो जानी चाहिए, रात 10 बजे तक शादी की तकरीबात ख़त्म कर देनी चाहिए, होटल और रेस्टोरेंट जो है रात को 10 बजे बंद कर देने चाहिए। बहुत अच्छे इक़दामात हैं, हम इनकी सपोर्ट करते हैं और ये इसके बारे में ये कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। भाई, ये पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो हमसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क हैं, जहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वहाँ पे सरे शाम कारोबार बंद हो जाता है, वहाँ पे सरे शाम तकरीबात निमटा दी जाती हैं, वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट एक ख़ास वक्त तक खुलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि रात रात भर जो है होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बिजली का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और जो तकरीबात हैं वो तादेर जा रही हैं, बिजली का बेतहाशा बेदरेग और फजूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको किसी बचत के लिए इस्तेमाल करें। तहजीबी याफ्ता कौमों की ये निशानी है, पहचान है कि वो अपनी तवानाई को बचा के रखते हैं, अपने तवानाई के ज़राए को बचा के रखते हैं, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, बिजली के बहरान की शक्ल में, गैस के बहरान की शक्ल में, पानी के बहरान की शक्ल में और दीगर जो वसाइल हैं उनकी कमियाबी की शक्ल में। अब बात यह है कि हुकूमत ने आवाम से कुर्बानी मांगी है दोबारा। क्या हुक्मरानों ने कुर्बानी दी 70-75 सालों में? कोई कुर्बानी दी? 75 साल से आवाम ही कुर्बानी दे रहे हैं, आवाम ही सारी मुश्किलात झेल रहे हैं। मैं या आम शहरी जो भी है, आवाम जो कहलाते हैं, आवाम माचिस की तीली से लेके गाड़ी खरीदने तक टैक्स अदा करते हैं, हर चीज का टैक्स अदा करते हैं। उसके एवज हमें क्या मिलता है? हमसे कहा जाता है बिजली चाहिए तो सोलर पैनल लगा लो, अब बिजली चाहिए तो जनरेटर इस्तेमाल करो, पानी चाहिए तो RO प्लांट लगाओ, कुएं खोद लो, ट्यूबवेल लगा लो, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप जो हैं निजी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रख ले, CCTV कैमरे लगा ले, पानी और इसी तरह और दीगर वसाइल। गैस है तो आप गैस की जगह लकड़ी जला लें। अब तो ये नौबत आ गई है सिंध में, सिंध का तो अंदरूनी सिंध का तो बहुत ही बुरा हाल है। सिंध के दारुल खिलाफा कराची में जो दुनिया का 12वां बड़ा शहर है, तरक्की करने वाला शहर था किसी ज़माने में, अब उसकी हालत यह है घरों में, फैक्ट्रियों में लकड़ियां जलाई जा रही हैं तवानाई हासिल करने के लिए, चूल्हे जलाने के लिए। अमेरिका और दीगर जो अमेरिका ने 2001 में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की थी, उसमें कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इसको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिका की तो खैर भड़क थी, वो नहीं पहुंचा सका, लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे तवानाई के इदारे हैं, सुई सदरन गैस है कि इलेक्ट्रिक है, इन्होंने हमें पत्थर के दौर में पहुंचा दिया। आज मोमबत्ती की कीमत, मोमबत्ती का इस्तेमाल फिर बढ़ गया है। गैस लाइट जो थी, गैस लाइट भी अब नहीं, क्योंकि गैस नहीं है। सुई सदरन गैस कंपनी ने यह हालत कर दी है, गैस ही नहीं है हमारे पास। घरों में खाना पकाने के लिए लोग लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। यह महावरतन नहीं कह रहा, अमलन ये कराची के शहर में हो रहा है, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर आप आवाम से कह रहे हैं कि जी सादगी अपनाएं। हमारे हुक्मरान कितनी सादगी अपनाते हैं? क्या वो अपने जो लाओ लश्कर के साथ अपने दफातर से, अपने घरों से निकलते हैं? क्या वो सादगी अपनाते हैं? वजीर आज़म हाउस में क्या सादगी अपनाई जाती है?
क्या ये ट्रेनों में सफर करते हैं हमारे हुक्मरान? इनको चाहिए सादगी अपनाए, सिर्फ आवाम से कुर्बानी। आवाम ने बहुत कुर्बानी दी है, आवाम अब भी कुर्बानी देगी, लेकिन नियत देखेगी, अमल देखेगी अपने हुक्मरानों का। पहले हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी सादगी की मिसाल कायम करें, बचत की मिसाल कायम करें, उसके बाद आवाम जो है उनको देखकर सबक लेगी और उनसे उन पर अमल करेगी। अब होता यह है कि आवाम से कह दिया कि जी आप जो है रात 8 बजे तकरीबात ख़त्म कर दें अपनी, लेकिन जो हुक्मरान तबका है, जो ताकतवर तबका है, उसके घर में रात 12 बजे तक तकरीबात होती रहेंगी और पुलिस उसकी हिफाजत करती रहेगी। अब जो है अगर आप बात करें गाड़ियों के जो फ्यूल हैं, वो हुकूमत सिंध ने कुछ अरसा पहले जी बचत के नाम पे उन्होंने कहा कि जी हम जो है बचत करेंगे और जो है ना फ्यूल आधा कर देंगे अफसरों को देने वाला, कोई आधा नहीं हुआ। उसी तरीके से फरावानी से बेदरे गनादुन फ्यूल और पेट्रोल जो भी है उसकी फरावानी अफसरान को जारी है। अफसरान वहाँ पे बाहर के लोग आके इस्तेफादा कर रहे हैं, कोई बचत नहीं हो रही है। काफ़ी अरसे पहले हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जो गाए बगाए या हर अपनी म्याद ख़त्म करने के बाद दोबारा एक्टिव हो जाता है कि बिजली की बचत के लिए 10 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें। आज तक उस पर किसी पे अमल नहीं हो रहा है। कुछ अरसा पहले कोविड पे पाबंदी लगाई गई थी कि तकरीबात नहीं हो सकती, लेकिन एक ऐसी तकरीब हुई कराची में जिसमें वज़ीर आला भी शरीक हुए, उसमें वज़रा भी शरीक हुए, ताकतवर लोग शरीक हुए। तो वो बदतरीन मिसाल थी हुक्मरानी की कि हुक्मरान जो है आवाम को रोक रहे हैं और ख़ुद जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके आवाम को पीसते रहें, उनके घरों में खाने को नहीं है, उनके घरों में पीने को नहीं है, स्ट्रीट क्राइम के नाम पे उनको सड़कों पर बुरी तरह कत्लो गारतगरी हो रही है, आवाम की नौजवानों को मारा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपका साथ दें। उस वक्त साथ देंगे जब आप अपने अमल से साबित करेंगे कि आप जो हैं वो सादगी जो है उसको अपनाते हैं। और मार्केटें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, 8 बजे बंद होनी चाहिए, इसमें कोई शोबाजी नहीं है। कोई रोशनियों के शहर के हवाले से आप नहीं कह सकते कि जी रोशनियों का शहर है हम बंद नहीं होने देंगे। एक साबिक गवर्नर थे माफ़ कीजिएगा, उनके दौर में होता था कि जी एक तजवीज़ आई थी कि जी रात में दुकानें बंद कर दी जाएं गुरूब आफ्ताब के वक्त। उन्होंने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा, कराची रोशनियों का शहर है। आज अगर उस वक्त, ये कई बरस पहले की बात है, उस वक्त उस पर संजीदगी से अमल कर लिया जाता तो आज कराची में मौसम सरमा में, कराची क्या पूरे मुल्क की बात करें, पूरे मुल्क में बिजली का इतना बदतरीन बहरान नहीं होता। जब आपके एयर कंडीशन बंद है मौसम की वजह से, पंखे बंद हैं, आपके इलेक्ट्रिकल बहुत से अप्लाइंसेस बंद हैं और उसके बावजूद लोड शेडिंग जारी है। ये कितना बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि आप गर्मियों में आप रोते हैं कि जी बिजली का बहरान है और सर्दियों में भी वही बिजली का बहरान है, जबकि बिजली का इस्तेमाल कई गुना जो है कम हो जाता है मौसम सरमा में। और आप आवाम से कह रहे हैं कि कुर्बानी दें, कुर्बानी पहले हुक्मरान दें, उसके बाद आवाम से तवक्को रखें। आवाम ने हमेशा कुर्बानी दी है, आवाम ने हर वक्त तकलीफ झेली है, आवाम ने आपको हर मौके पर लब्बैक कहा है, आवाम ने आपके जुल्म और जबर पर मबनी टैक्सेस अदा किए, अभी भी अदा कर रहे हैं। बिजली के बिल पे लातादाद टैक्सेस हैं, गैस के बिल पर लातादाद टैक्सेस हैं। अब गैस, सुई सदन गैस ने एक नई कहानी शुरू कर दी है कि उसने स्लो मीटर चार्जेस लगा दिए। अगर किसी घर में बिजली का गैस का इस्तेमाल नहीं है तो उसका मिनिमम बिल आता है 250 रुपए। उन्होंने गैस के बिल को बढ़ाने के लिए स्लो मीटर चार्जेस लगा दिए, फिर उस पर टैक्स भी लगा दिया है, तो 300-400 रुपए ऐसे उन्होंने 500 रुपए बढ़ा दिए गैस के बिल पर, ऐसे बिल पर जिसके मीटर पे बिजली इस्तेमाल, गैस इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। तो ये हमारे इदारों का हाल है कि आवाम से इस कदर तवक्को रख रहे हैं कि जी आवाम कुर्बानी दे। भाई आवाम 70 साल से कुर्बानी दे रही है, आवाम को सिला कब मिलेगा? इमरान खान आए, उन्होंने कहा हर 1 महीने बाद कहते थे अगले 2 महीने मुश्किल हैं, उन्होंने 3.5 साल इसी में गुजार दिए। आवाम ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है। आज ये महंगाई का रोना रोकर ये हुक्मरान आए, इन्होंने भी वही आवाम पे छुरियां चलाई।
कौन सा डॉलर कह रहे थे जी, जब इसहाक डार लंदन से चले तो डॉलर नीचे गिरना शुरू हो गया था। कहां है वो इसहाक डार, कहां है वो कहते थे कि जी मैं आईएमएफ जाने और मैं जानूं। आईएमएफ ने दिखा दिया ठेगा इनको कि कोई जो हमारी शराइतें उन्हीं पर देंगे। कहां गई उनकी वो जो बड़बोलियां थी उनकी और भड़के मार रहे थे इसहाक डार साहब, कहां है वो? आए ना, बताएं आवाम को। आवाम में आटा खरीदने की सकत बाकी नहीं रही है। लोगों की तनख्वाहें महंगाई के सबब आधी से भी कम रह गई हैं। लोग सिसक रहे, रो रहे हैं। हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। हुक्मरानों को आज भी अगर आप वजीर आला हाउस से निकले, देखें वजीर आला जब अपने काफिले के साथ चलते हैं कितनी गाड़ियां, कितनी सिक्योरिटी उनके साथ चलती है। और सादगी को कहते हैं उनके तर्ज जिंदगी को देखें। अगर सादगी अपनानी है तो आप जहाज में बिजनेस क्लास के बजाय आप इकोनॉमी क्लास में सफर करें। क्या होगा उससे? आपकी इज्जत को बट्टा लग जाएगा या आपकी जो है वो खानदानी तमतराक जो है उसमें कमी आ जाएगी। आपका जो हमारे हुक्मरान तबका है या हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, इनका कोटा मुकर्रर होता है वीआईपी डब्बों का या वीआईपी सीटों का ट्रेनों में। आज तक उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। अपनी हतक और जिल्लत समझते हैं कि जी ट्रेन में सफर करेंगे। करें ट्रेन में सफर, सादगी अपनाए ना, करें बसों में सफर, रोड ट्रांसपोर्ट। अवाम से किस बात की कुर्बानी मांग रहे हैं? अवाम कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? अवाम रोज कुर्बान हो रहे हैं हुक्मरानों के फैसलों पर। कब तक लोग जो हैं वो ये बात कहते रहेंगे कि हमारी निजात के लिए कौन आएगा? ये सोचना हुक्मरानों को है। सवाल जो है वो हुक्मरानों से होगा। हुकूमत में बैठना और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि अवाम की तकालीफ को जो है एड्रेस करना है। ये लोग, माफ कीजिएगा, लोग बचत कर रहे हैं, सर्दियां हैं, गैस नहीं है खाना पकाने के लिए, लोग लकड़ियों पे तो जला रहे हैं, होटलों से खाना लाना पड़ रहा है। अलग सुबह जब स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं होती है चूल्हों में, लकड़ियां जला रहे हैं। और बचत की बात कर रहे हैं आप कि बचत करें, और टैक्स पूरे ले रहे हैं, सारे टैक्स, कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। और जो अगर आप बात करें बैरूनी दौरे कम करें अपने हुक्मरान, क्यों बैरूनी दौरों पर इस तरह जा रहे हैं? पूरे टब्बर लेकर, पूरी फौज लेकर जा रहे हैं। आपने किसी और मुल्क के पूरे इतने बड़े बड़े काफिले देखे? वफ्द नहीं होते, काफिले होते हैं हमारे। इतने बड़े बड़े काफिले होते हैं जो वहां जाकर वो क्या अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? सिर्फ बयानात की हद तक कहते हैं जी अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? कितनी तनख्वाहों से तुम कौन सा जराए आमदनी है तुम्हारे जिससे तुम इतने भारी भारी जो है तुम दावे करते हो कि जी हम अपने जो दौरे हैं वो अपनी जेब से करते हैं? कहां से तुम्हारी जराए आमदनी? कितने अमीर आदमी हो तुम इस गरीब मुल्क के? आप जो दौरे पे जाते हैं वीडियो लिंक के जरिए करें राब्ते, ट्रेनों में सफर करें, और बिजली के मुतबादिल जराए को कहते हैं कि जी वो इस्तेमाल करें। बिजली तो नहीं है, बिजली तो खत्म हो जाएगी। पिछले एक साहब थे फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं गैस होगी नहीं भाई, अब तैयारी करें। ये वो हुक्मरान है, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो ये कह रहे हैं, अपने दस्तबरदार हो रहे हैं, आवाम को मुतबादिल जराए नहीं बता रहे, बताए कह रहे हैं कि तकलीफ की तैयारी करें आप लोग। वो कहते थे दवाई पे 7 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गया, इतने कोई खास तो नहीं है। ये तो उससे पूछे जिसके पास महीने पे जब तनख्वाह मिलती है और वो कर्जदारों का कर्ज अदा करने के बाद उसके पास पूरा महीना गुजारने के पैसे नहीं होते। अपने बच्चे को घरेलू टोटकों के जरिए इलाज करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, पैसे नहीं है। फिर मुतबादिल जराए को कहते हैं आपके जी शहबाज शरीफ ने आके कहा कि जी उस पर से जो है ना टैक्सेस हट जाने चाहिए। आपके जो सोलर पैनल्स हैं, ज़रा देखें जाके मार्केट में सोलर पैनल जो थे, इंपोर्ट जब से आपकी मुंजमद हुई है, रुकी है, 16,000 की जो प्लेट मिलती थी आज 40,000 35,000 की मिल रही है। पहले हुक्मरान अपना क़िबला दुरुस्त करें,
अपने आप को सादगी के सांचे में ढालें, दुरुस्त सिमत में चलें, पहले अपने आप को मिसाल बनाएं, फिर आवाम से कुर्बानी की तवक्को रखें। बिल्कुल 8 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए, इस पे सख्ती से अमल करें। यह नहीं है कि पुलिस मोबाइल जाए, उसके आगे जो ड्यूटी अफसर है या गश्त अफसर है या जो उस पे गश्त पर है उसकी मुट्ठी गर्म करें दुकानदार और कारोबार चलता रहे। यह नहीं होना चाहिए। आवाम को सुकून दें। आवाम के पास सिर्फ अपनी जिंदगी की, अपनी बका की जंग लड़ने के सिवा कुछ नहीं बचा है मसरूफियत आवाम के पास। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी अफरा तफरी मची हुई है, और हुक्मरानों को बिल्कुल उनके तर्ज अमल से नहीं लगता कि उनको कोई फिक्र है। उनको 62 अरब रुपए चाहिए ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। उनको 62 अरब रुपए बचा के दिखाने ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे, उनका इख्तिदार बाकी रहे, उनका तम तराक, उनका इख्तियार, उनकी ताकत बरकरार रहे। आवाम को क्या मिल रहा है? कौन सी सादगी और कितनी सादगी अपनाएंगे? बसें उनके लिए है नहीं, पैदल जा रहे। रक्षों में ऐसा लगता है, कराची की अगर मैं बात करूं, कराची जी बहुत बड़ा शहर है, 16 खरब रुपए का टैक्स देता है कराची मुल्क की मईशत में। रक्षे जो है वो चल रहे हैं इस इंटरनेशनल सिटी में, सही है। हमारे यहां रिवर्स गियर लगा है। यहां पे ट्रेनें और बस होनी चाहिए थी, बसें, जदीद बसें होनी चाहिए थी, मास ट्रांजिट को होना चाहिए था। यहां क्या चल रहा है? यहां पे चिंची रक्षे चल रहे हैं जो बसों के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यह बाइसे शर्म है हुक्मरानों के लिए। यह कोई इत्मीनान की बात नहीं है। उनके अपने आप तर्ज जिंदगी देखें जरा, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी तर्ज जिंदगी जो है वो इतनी पुरतायुश है कि जिसका एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का जो इस व्लॉग का मकसद था वो ये था कि अवाम जो है कुर्बानी कब तक देते रहेंगे? अवाम कुर्बानी, आप खुद भी कुर्बानी दें, हुक्मरान भी कुर्बानी दें, अपनी तर्ज ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज करें, तो आवाम को भी अमल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आप 2 रोटी से आधी रोटी पे ले आए आवाम को, और क्या सादगी होगी और क्या कुर्बानी देगी आवाम? स्कूलों से, स्कूलों की फीसें देनी मुश्किल हो रही हैं लोगों को, और क्या कुर्बानी मांगेंगे आप? हर टैक्स दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तनख्वाह पे टैक्स दे रहा है, माचिस पे टैक्स दे रहा है, दाल पे टैक्स दे रहा है। इवन ये कि आप हलवा पूरी भी लेने अगर अय्याशी करना चाहे तातील के दिन कि हलवा पूरी खा ले, उस पर भी टैक्स है। तो भाई किस बात पे और क्या कुर्बानी? मतलब क्या गले काट लें अपने? क्या करें अवाम? क्या कुर्बानी दें? हर कुर्बानी दे चुके हैं अवाम, अब हुक्मरानों की बारी है वो कुर्बानी दें। शुक्रिया।